नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है आरुषि और आज हम बात करने वाले हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर विकास माहेश्वरी से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी कन्वर्सेशन का। You look like a Barbie doll, प्यार करा by heart and soul, life spend तेरे नाल मैं करनी baby कुछ ता बोल। सबसे पहले विकास जी आप ये बताइए कि आपको राजस्थान कैसा लगा? आपको लगा कि ये रंग बिरंगा है या मतलब कैसा लगा आपको? बेसिकली मैं खुद राजस्थान से हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं बिलोंग राजस्थान से करता हूँ, छोटी सी जगह से करता हूँ। तो मेरी एजुकेशन वगैरह सारी यहीं से हुई है, राजस्थान जयपुर से ही। अच्छा। तो मैं इस परिवेश और परिधान को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ और आज भी मैं राजस्थानी हूँ, चाहे मैं कहीं भी हूँ तो मैं आज राजस्थानी। तो आपको राजस्थानी खाना पसंद है? मेरा फेवरेट है राजस्थानी फूड। ठीक है, चलिए। तो विकास जी सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, इनफैक्ट मैं ही नहीं पूरी ऑडियंस ये जानना चाहती है कि आप राजस्थान से हैं बट फिर भी आपने पंजाब इंडस्ट्री से अपनी स्टार्टिंग जो भी करी है, वीडियोस वगैरह, म्यूजिक वगैरह जो भी आप करते हैं, प्रोडक्शन पूरा काम जो है, तो वो आपने पंजाब इंडस्ट्री से क्यों स्टार्ट किया है? बेसिकली मैं आपको दोनों में पहले डिफरेंस बताता हूँ कि पंजाब और राजस्थान में क्या फर्क है। राजस्थान काफ़ी पीछे है पंजाब से अगर बात करते हैं। पंजाब वर्ल्ड वाइड लेवल पे फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे, है ना। अगर अपन बात करते हैं बॉलीवुड में तो आज पंजाबी सॉन्ग चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो व्यूज़ आते हैं ऑडियंस है वो पंजाबी म्यूज़िक की है। राजस्थान कहीं ना कहीं अपना बहुत पीछे रह चुका है पंजाब से। तो मैं एक यंग हूँ तो मुझे भी ग्रोथ चाहिए, तो मुझे लगा कि यार मुझे पंजाब में बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए बजाय राजस्थान, तो मैंने पंजाब को चूज़ किया। नहीं तो आपने ये नहीं सोचा जैसे आपकी अब आप जिस स्टेज पे हैं, आप ग्रोइंग स्टेज पे हैं, आपको लोग जानते हैं, तो अब आपको ये नहीं लगता कि आपको राजस्थानी सॉन्ग्स भी बनाने चाहिए, उनको भी डेवलप करना चाहिए, अपनी राजस्थान की जनता को बताना चाहिए? नहीं, देखिए, बनाना चाहिए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं हूँ एक प्योर बिजनेसमैन। ठीक है, प्रोड्यूसर एक इन्वेस्ट करता है पैसा और रिटर्न में कुछ चाहिए। अब मैं अगर पंजाब में काम कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं रिटर्न मिल रहा है, अच्छा ठीक है। अब राजस्थान में अगर मैं काम करता हूँ तो राजस्थान की अपनी ऑडियंस बहुत कम रह गई है आज की डेट में। अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थानी संगीत, राजस्थानी म्यूजिक की बात करते हैं अपन, तो बहुत कम है ऑडियंस अपनी राजस्थान की। आप खुद बताएं, आप राजस्थानी गीत सुनते हैं? 10 में से 5 लोग भी नहीं सुनते आज राजस्थान के। नहीं, वो मैं आपकी बात से मतलब एग्री भी करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जिस देश में मैं रह रही हूँ, जिस प्रदेश में मैं रह रही हूँ, उससे मुझे गौरवान्वित करना है, कैसे भी करूँ अब मैं। तो मेरे लिए पहले राजस्थान पहले आता है कि हाँ मैं राजस्थान को, पर मेरे को आपकी बात भी समझ आ गई कि आपके ग्रोथ लेवल से आप बोल रहे हो कि पंजाब इंडस्ट्री से मुझे वो ग्रोथ मिलेगी, इसीलिए मैंने उससे स्टार्ट किया। तो अब आपका कुछ मतलब कोई प्रोजेक्ट्स हैं जो राजस्थान से रिलेटेड हो? हाँ, राजस्थान में अभी हम शूट वगैरह करेंगे, नए प्रोजेक्ट के लिए वेब सीरीज वगैरह की प्लानिंग चल रही है, तो राजस्थान में कर रहे हैं इस बार। मतलब पर्टिकुलर यही था कि राजस्थान में ही काम करना है कि यहाँ का जो कल्चर है उसको अपन थोड़ा करेंगे, बढ़ाएंगे, उसको भी कल्चर को दिखाएंगे, अच्छे लेवल पे दिखाने का प्लान है। अच्छा, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी तो यही आ रहा है कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट की अगर बात करते हैं तो अभी जैसे नॉर्मली मेरे लिए बारबी डॉल भी बहुत नॉर्मल प्रोजेक्ट है ना। अगर मैं ड्रीम प्रोजेक्ट की बात करूँ तो मुझे इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करना है, लाइक एकॉन, है ना। तो ऐसे ही आर्टिस्ट के साथ काम करना है और मेरा प्लान भी चल रहे हैं अभी रिसेंटली, तो हो सकता है मैं 2022 के अंदर कर सकूँ, भगवान ने चाहा तो हो भी जाएगा ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मैं छोटी सी जगह से बिलोंग करता हूँ, वो एक छोटा सा कस्बा, डानी गांव, कुछ भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। वहाँ से निकला हुआ एक बच्चे का अगर थॉट प्रोसेस बात करें अपन, बड़ी सिटी में जाता है वो, तो वो एक अलग ही थॉट प्रोसेस का बंदा होता है। मतलब लोगों से मिलना नहीं, जुलना नहीं, डरा सा सहमा सा बच्चा, वैसा ही था मैं भी। तो मैं जयपुर आया पढ़ने लिखने, जयपुर यहाँ मेरी स्टडी हुई, दैन उसके बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ मैंने कुछ मेरी हॉबीज़ थी तो उनके ऊपर मैंने वर्क करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जिस फील्ड में मेरी हॉबीज़ थी उसी फील्ड को मैंने मेरा पैशन बनाया और धीरे धीरे करके मैंने लिंक बनाना स्टार्ट किया। दैन मेरा फर्स्ट जो प्रोजेक्ट आया था 2017 में आया था, ठीक है, ऑफ शोल्डर के नाम से। दैन उसके बाद मैं रुका नहीं, कंटिन्यू करता गया। बाकी यही है कि अगर बात करते हैं अपन तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता,
आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे आप एक्टर बन के करो, चाहे आप प्रोड्यूसर को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब हमारे शूट वगैरह होते हैं तो हमें 3 दिन खाना नसीब नहीं होता। जिस दिन शूट होना है उससे 1 दिन पहले टेंशन में नहीं होगा, खाना नहीं खा सकते। जिस दिन शूट होना है उस दिन हम भागे इधर उधर होते हैं, और ख़त्म होने के बाद उस दिन भी हमें टेंशन रहती है कि जो अपना डेटा है वो डेटा सुरक्षित है कि नहीं है, जितनी अपन ने मेहनत की है। मेन तो एक क्लिप में है सारा क्लिप में है। तो लोगों को इतना इजी लगता है कि प्रोड्यूसर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हमें पता है हम क्या क्या जोखिम लेके चलते हैं। सिंगर है, आर्टिस्ट है, सब अपना काम करके चले गए, बाकी हमें करना है सारा काम। सही बात है, मेहनत से ही सफलता मिलती है और कभी ना कभी तो मिलेगी। अब करते रहिए काम। तो आपको प्रोडक्शन के अलावा और मतलब आपकी और हॉबीज क्या क्या है, मतलब प्रोडक्शन के अलावा इन अ पर्सनल लाइफ? अगर बात करते हैं तो हम मतलब मैं क्या बोल सकते हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे को हॉबीज मतलब हॉबीज की तो बाथरूम सिंगर जिसको बोलते हैं ना, सिंगिंग करना। अच्छा, सिंगिंग भी करते हैं? हाँ, मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग कर लेता हूँ। मतलब अच्छा। इतनी अच्छी भी नहीं, बट ठीक ठीक कर लेता हूँ। ट्रैवलिंग का शौक है, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने का शौक है मेरे को। ठीक है, नई नई जगह जाने का, उस जगह का नाइट कल्चर देखने का बड़ा शौक है। कि मैं पर्टिकुलर जिस सिटी में जाता हूँ मुझे डे से कोई मतलब नहीं होता, मेरे को सिर्फ नाइट कल्चर देखना होता है हर सिटी। आपको स्ट्रीट फूड पसंद है कि लाइक आपको वैसे? नहीं, बहुत पसंद है स्ट्रीट फूड पसंद है, बहुत पसंद है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा मैंने आपकी जो वीडियोस में देखा है कि आप बाहर शूट करते हैं, आउट ऑफ इंडिया, तो आपको क्या लगता है प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि इंडिया में शूट करना है कि मतलब बाहर आउट ऑफ इंडिया जाके? अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना सोच है कि अपने को किस तरीके का कॉन्सेप्ट, सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्सेप्ट। डिमांड क्या कर रहा है, हाँ। डिमांड क्या कर रहा है। अगर मेरे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इंडिया में भी शूट हुए हैं, ठीक है, लोकल में भी हुए हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट की डिमांड ही ऐसी है कि हमें बाहर का शूट लेना है या बाहर की लोकेशन लेनी है, तो डिपेंड ऑन वो होता है कि डिपेंड ऑन स्टोरी एंड कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा सब कुछ होता है फाइन। हाँ, जो भी वीडियो की डिमांड है उस अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि क्या प्लेस अपन को सही लगेगी। ओके, तो आपने म्यूजिक वीडियोस में मतलब टॉप स्टार्स को लिया है हमेशा। आपके जितने भी वीडियोस देखे जाएंगे तो उसमें बहुत आपने अच्छे टॉप स्टार्स को लिया है। तो इससे ऐसा लगता है, मुझे नहीं लगता कई लोगों को ऐसा लगता है, कई ऑडियंस है जिनको ऐसा लगता है कि आप नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। तो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं हाँ, तो ओके, इस पे आप क्या सोचते हैं? अगर मैं कॉमर्शियल वैल्यू की बात करता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस ही करता हूँ मैं, ना, ठीक है, मुझे मेरा रिटर्न और मेरे को प्रॉफिट कैसे मिलेगा मुझे पता है। अगर मैं एक कॉमर्शियल फेस को अप्रोच करके उसको कास्ट करता हूँ तो मेरे प्रोजेक्ट की वर्थ बढ़नी है, वो चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक मैं नए टैलेंट को लेता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, नए टैलेंट के ऊपर मुझे दाव खेलना पड़ेगा, रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क खेलना पड़ेगा, वो चलने की कोई गारंटी नहीं होगी, ठीक है, चलने के साथ साथ मुझे रिकवरी के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस जो है वो चलता रहे और रिकवरी होती रहे। नए टैलेंट को हम मौका देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि नए टैलेंट में हम साइन करके काम करते हैं किसी भी सिंगर को या किसी भी आर्टिस्ट को। तो मैं ऐसे नए टैलेंट की बात करते हैं, नेपोटिज्म की बात बताता हूँ मैं आपको। कोई भी एक सिंगर है, नया लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, हमने नया है, फ्रेश है, हमने उसको अप्रोच किया, देन उसने बोल दिया कि सर ठीक है हम करने के लिए तैयार है। हमने उसको 1 महीने बाद का टाइम दिया कि आ जाओ एग्रीमेंट कर लो आप। अब बीच के अंदर अगर किसी ने उसको गलत एडवाइस दे दी या गलत डायरेक्शन में उसको भेज दिया कि नहीं तुम तो एक अपना सोलो प्रोजेक्ट निकालो, तुम सिंगर बन जाओगे, ठीक है, तो वो उस जगह गलत उसमें आके हमारे को जवाब देते हैं कि सर मैं फ्रीलांसिंग काम करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। तो हम ठीक है, इट्स ओके। 6 महीने बाद वही हमारे लिए बोलते हैं कि वो नेपोटिज्म का वो करते हैं बढ़ावा, कि वो सिर्फ अपने अपने लोगों को बढ़ाते हैं, जबकि हमने तो दिया है ना मौका। आप लोग ऐसा क्यों कि आपका एक गाना आया तो आप स्टार बन गए, आप प्रोड्यूसरों को नहीं समझ रहे या अपनी मनमानी कर रहे हो, अपनी डिमांड्स ज़्यादा बता रहे हो। आप अगर लेवल पे बैठे हैं तो आपकी डिमांड्स जायज़ है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपका लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, आपका एक ही गाना आया है या एक भी नहीं आया, फ्रेश हो आप बिल्कुल, है ना, फिर भी आपकी डिमांड। हाँ, जो कमर्शियल फेसेस भी हैं वो भी तो ऐसे ही बने हैं,
वो भी उनको भी थोड़ी एक बार में विक्ट्री मिल गई है, कुछ उनको भी मेहनत धीरे करनी धीरे पड़ी है। आप अगर एक प्रोजेक्ट की बात करके एक गाना लॉन्च करने के बाद स्टार बनना चाहते हो तो मैं आज काम कर रहा हूँ, मैं पॉसिबल नहीं है। आपको कम से कम 10 से 15 गाने बनाने पड़ेंगे या प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे, तब जाके आप एक लोगो तक जाओगे। आप अपनी ऑडियंस क्रिएट करोगे, पर्सनल ऑडियंस क्रिएट करोगे, वो रीच वहीं से मिलेगी, रीच वहीं से मिलनी है। अब आप राजस्थान की बात करते हैं हम, तो बहुत हैं हमारे यहाँ पर राजस्थान में हमसे टकराए लोग, ठीक है, तो उनका एटीट्यूड लेवल उस हिसाब का होता है, जितना उनका वैल्यू नहीं होती उस अकॉर्डिंग एटीट्यूड लेवल होता है, ठीक है। किसी को किसी के रेफरेंस से आए तो मिल लिए, ठीक है, हमने अप्रोच किया दोबारा कि ठीक है फाइनल एग्रीमेंट कर लेते हैं अपन, ओके, क्योंकि हम लोग एग्रीमेंट के बिहाफ पे काम करते हैं। देन वही किसी ने बोल दिया यार एक सोलो उतारो अपना, यू बिकम ए सिंगर, ये वो मेगा स्टार, तो ऐसा ही होगा। फिर वो 6 महीने साल भर बाद वापस हमें अप्रोच करेंगे तो हम क्यों लेंगे। रियलिटी शो में जितने सिंगर्स आते हैं नए, ठीक है, जब शोज वगैरह चलता है तो बहुत बड़े स्टार होते हैं वो, फिर कहाँ गायब हो जाते हैं वो सही में, हाँ, ये कहाँ गायब हो जाते हैं। आज तक वो लोग बोलते हैं कि नेपोटिज्म, वो लोग बोलते हैं कि हमें सामने नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। भाई क्यों? तुम गांव से निकले हुए हो, तुम्हें बॉम्बे टीवी पे आ गए, तुम गांव से थे ना, तब तुम्हारे कोई डिमांड्स नहीं थी। जब तुम एक बार टीवी के ऊपर आ गए तो तुम्हारे इतने डिमांड्स है कि तुम प्रोड्यूसर को नहीं समझ रहे कुछ। भाई तुम जो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बनाना है, उनको तुम कुछ नहीं समझ रहे, तो हाउ कैन पॉसिबल आप आगे जाओगे। हम लोगों को बोलते हैं कि मूवी माफिया, म्यूजिक माफिया, भाई हम लोग क्या करें। इसलिए जितने भी रियलिटी शोज वगैरह होते हैं, उनके जितने भी लोग आते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, वो ऐसे गायब हो जाते हैं। कुछ भी देख लो आप, इंडियन आइडल उठा के देख लो, किसी का आया, सारेगामा का देख लो, आप फर्स्ट को देखोगे आप, उसके बाद इतने अच्छे अच्छे टैलेंट है 10 लोग पीछे के ना, जो 10 लास्ट वाले, उनको आज तक किसी ने देखा दोबारा। अगर आप टैलेंट की बात करते हो तो रानू मंडल की बात करता हूँ मैं, ठीक है, नाम सुना होगा सबने की रानू मंडल, ठीक है, उसको उठाया, वो तो नेपोटिज्म की शिकार नहीं थी ना, उसको तो बंदे ने साथ दिया, प्रोड्यूसर ने साथ दिया, किसके कारण वो वापस नीचे गई, उसी के कारण गई ना, उसी एटीट्यूड, उसी ईगो, उसी ना समझ के कारण। और अक्सर नए जो फ्रेश चेहरे हैं वो यही करते हैं, जो मेरे साथ बीती हुई है, या मैं बता रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के साथ होता है, नए लोग ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनकी जितनी डिमांड होती है ना, वो अपने आप को नेहा कक्कड़ समझती है, और उनकी डिमांड होती है इतनी कि नए फ्रेश फेस के ऊपर कोई भी डिमांड नहीं करना चाहता, या कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा नई डिमांड। हाँ, आप स्टार बनो, उसके बाद हम तैयार हैं आपकी हर डिमांड पूरी करने के लिए। बताओ अब इसमें नेपोटिज्म का कहाँ हो गया। हर इंसान को चाहिए कि यार नेपोटिज्म का है। आज बहुत लोग बोलते हैं, हमारे कोई बोलते हैं कि आप लोग बढ़ावा देते हो नेपोटिज्म को। कैसे यार, हमारे को पूछो ना, हमसे पूछो हकीकत क्या है। लोगों ने बोलना है और समझना है। कोई आप तक अपना टैलेंट कैसे पहुंचा सकता है? टैलेंट के लिए देखिए ऐसा है कि मैं सोशल मीडिया से कनेक्टेड हूँ, बट मैं बहुत एक्टिव हूँ। आप मुझे डायरेक्ट सोशल मीडिया पे आप डीएम कर सकते हैं। लाइक आप सिंगर हैं तो आप सिंगिंग की वीडियो और आप वॉइस मुझे दे सकते हैं। एक्टर हैं तो आप वीडियोस भेज सकते हैं, या किसी भी तरीके की कोई भी स्किल है आपके अंदर तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम करें। श्योर, मैं अगर कोई मुझे डीएम करता है तो मैं हमेशा रिप्लाई देता हूँ। अच्छा, मतलब रिस्पॉन्स मिल जाएगा? रिस्पॉन्स मिल जाएगा पर्टिकुलर पूरा, कहीं भी आप जिसमें भी सोशल मीडिया पे आप मुझे डीएम करोगे मैं रिस्पॉन्स दूंगा। ऑडियंस के लिए तो सिर्फ इतना ही बोलना है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पहली चीज़ है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कोई आपको ये बोल दे कि मैं रातों रात स्टार बना दूंगा तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, किसी की बातों में ना आना, सिर्फ फोकस ऑन योर वर्क, ठीक है। किसी की भी बातों में नहीं आना, कोई आपको कुछ भी बोले, सिर्फ आप अपने काम पे ध्यान दो। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं आपका टैलेंट दिखेगा। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी जानकारी मिली होगी आपसे बात करके, और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो वो सोच रहे हैं, उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा क्लियर आउट उनके थॉट्स हुए होंगे। आई होप आपको ये कन्वर्सेशन पसंद आया होगा, और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।